आइए सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, कल पूरे विश्व भर की तरह जम्मू में भी मनाया गया पशुजन्य रोग दिवस। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। जिला कठुआ के एक समाज सेवी ने तहसील लोहाई मल्हार की समस्याओं को किया उजागर। जिला किश्तवाड़ की सब डिवीजन पाडर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने की मचेल यात्रा में सुविधाओं की मांग। कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर ने स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। पर सबसे पहले अपनी बात। जम्मू शहर इन दिनों भोलेनाथ बाबा बर्फानी और बाबा अमरनाथ जी के जयकारों से शिवमय हो चुका है। साधु संतों का जमावड़ा तो जम्मू शहर में कई दिन पहले से ही हो चुका था, मगर अब तो सड़क मार्ग और रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी तथा उत्साहपूर्ण संख्या देखी जा सकती है, जो इस बात का प्रमाण है कि आने वाले 2 महीनों में इस साल की यात्रा विगत के सारे कीर्तिमान तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। भरपूर यात्रा का पूर्वानुमान करते हुए प्रदेश प्रशासन और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा तमाम उपयुक्त प्रबंध किए हुए हैं, ताकि यात्रा सुखद हो, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चलती रहे। प्रबंधों की तफसील का जिक्र करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था 30 जून शुक्रवार को रवाना किया गया था और ये सिलसिला रोजाना इसी प्रकार जारी रहेगा। श्री अमरनाथ जी की यात्रा 1 जुलाई से आरंभ हो चुकी है और 31 अगस्त को संपन्न होगी। इस प्रकार अब की बार यात्रा की अवधि भी बढ़ाई गई है और इसी के अनुरूप यात्रा सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था जम्मू के गीता भवन, पुरानी मंडी मंदिर, शालामार, महाजन हॉल, वैष्णवी धाम और पंचायत भवन वगैरह में की गई है और यात्रियों को यात्रा पर निकलने से पहले REID कार्ड दिए जा रहे हैं। ये कार्ड दिए जाने का लाभ ये है कि यात्रियों की स्थिति व लोकेशन वगैरह की जानकारी व्यवस्था को मिलती रहेगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने कोई 33 स्थानों पर यात्रियों के ठहरने का प्रबंध किया हुआ है, जबकि उधमपुर तथा चंद्रकोट में भी यात्रियों के रुकने की मुनासिब व्यवस्था है, ताकि मौसम के हालात के अनुरूप ही यात्रा को आगे जाने दिया जाए। इसके साथ ही लखनपुर से लेकर समस्त यात्रा मार्ग पर यथोचित लंगर व्यवस्था भी उपलब्ध है। यात्रियों की सेहत की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य केंद्र कायम किए गए हैं और अति सराहनीय बात यह है कि बालटाल और चंदनवाड़ी में DRDO द्वारा 100 बेडेड हॉस्पिटल निर्मित किए गए हैं, जहां 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों का अमला उपलब्ध रहेगा। ऑक्सीजन चैम्बर्स और टेस्ट लैब्स भी कायम की गई हैं। हर स्थान पर और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था चाको चौबंद है। प्रदेश प्रशासन व श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के सहयोग से तमाम जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसलिए यात्रियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे तयशुदा नियम कायदों का पालन करते हुए व्यवस्था से सहयोग करें और अपनी यात्रा को सुखद बनाएं। इसके साथ ही हमारा अनुरोध अपने नगर निवासियों और प्रदेश वासियों से भी है कि हम सब यात्रियों को अपने मेहमान मानते हुए ये याद रखने का मौका दें कि जर्रा जर्रा है यहाँ का मेहमान नवाज, रास्ते के पत्थरों ने दिया पानी मुझे। दूर दिशाओं तक पहुँचे ये संदेश, जन जन का कल्याण करें। उमा महेश। श्रोताओं, कल पूरे विश्व भर की तरह जम्मू में भी पशुजन्य रोग दिवस यानी वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे मनाया गया।
इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू की डिवीजन ऑफ वेटरिनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी फैकल्टी ऑफ वेटरिनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार शर्मा ने बताया, वॉल ज़ूनोसिस डे बेसिकली हमारी एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए लुइस पास्टर, जिन्होंने रेबीज बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी और फर्स्ट टाइम उन्होंने ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की थी 1885 में टू प्रोटेक्ट अ पर्सन हु वाज इन्फेक्टेड विद रेबीज। पहली बार ये वैक्सीन लगाई थी, तो उनकी हम ऑनर में ये हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे मनाते हैं। और इस बार का जो वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे है उसका थीम जो है वो है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। बेसिकली ये जो वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे है ये हमारा एक डिपार्टमेंट है, तो ये हमारा एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। जो 3rd ईयर के वेटनरी साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं उनको हम बड़े विस्तार से ज़ूनोटिक डिजीजेज के ऊपर पढ़ाते हैं सिस्टमेटिकली, और पूरी उनको एक डिटेल्ड अवेयरनेस और नॉलेज दी जाती है। और उसके अलावा हम जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या जो PhD कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं वेटनरी पब्लिक हेल्थ में, तो उनको भी हम जो रिसर्च ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं वो ज़ूनोटिक डिजीजेस के बारे में ही दी जाती हैं कि उनकी स्टडी जम्मू और इंडियन अराउंड जम्मू रीजन में कैसी की जाए। अगर कोई बीमारी फैली हुई है ज़ूनोटिक डिजीज जम्मू में या जम्मू के आगे पीछे के इलाकों में, तो उनको कैसे प्रिवेंट करना है। जिन जानवरों से इंसानों में कोई बीमारी फैल रही है या इंसानों से जानवरों में फैल रही है, तो इसी चीजों को लेके हम रिसर्च के बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, उनको टॉपिक्स देते हैं, उन्हीं पे हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं वो काम करते हैं। और फिर हम उसमें से जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनको आगे हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं, और नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे भी हम ये रिकमेंडेशंस आगे भेजते हैं। इसके अलावा हम ज़ूनोसिस अवेयरनेस कैंप्स भी चलाते हैं जो जम्मू रीजन के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे हमारे, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जा जाके हम ज़ूनोसिस अवेयरनेस के कैंप्स लगाते हैं। छोटे स्कूल के बच्चों को हम अवेयर करते हैं ज़ूनोटिक डिजीजेस के बारे में, कैसे अपना बचाव रखना है और जानवरों का भी बचाव रखना है, ताकि इस तरह की बीमारियां जो है वो बच्चों में या बड़े बुजुर्गों में या नॉर्मल जो सिटीजन हमारे अर्बन एरियाज के या रूरल एरियाज के हैं उनमें ना आ सके। पहली ज़ूनोटिक डिजीज है जिसको हम बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि जानवरों से स्पेशली कैटर से पहली बार रॉबर्ट कॉक साइंटिस्ट हुए हमारे, जिन्होंने 1882 में इसको उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये अगर हम अपने जम्मू रीजन की बात करें तो पुंछ जोड़ी वाला इलाका है, उस पे जो हाईलैंड पास्चर्स हैं वहाँ जो नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, इवन डोडा भद्रवाह के अपर रीचेज में, वो बड़े क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं जानवरों के। ये लोग कच्चे दूध का सेवन करते हैं या ये अच्छी तरह दूध को नहीं उबालेंगे, अनअवेयर होते हैं ये ज़ूनोटिक डिजीज के बारे में। तो इनमें हमने पाया कि इनमें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी देखने को मिली, और मोस्टली वो ज़ूनोटिक नेचर में है कि जानवरों से इंसानों में आई। और इसी तरह रेबीज के बारे में भी हम काफी ज्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं। जितने भी शीप गोट फार्म्स हो गए तो वहाँ पे जो शेफर्ड्स या कर्मचारी काम कर रहे हैं हम उनको सबको अवेयरनेस फैलाते हैं कि अपने आप को ज़ूनोटिक डिजीज से कैसे बचाना है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना द्वारा पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटानगर जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की LG एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में उन सभी लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को जमीन देने का जो फैसला सरकार ने लिया है, इस बड़े फैसले के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि गरीब लोगों के लिए और खासकर वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी और जमीन न होने के कारण से लोग अपना घर नहीं बना सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो आवास योजना है जिसके तहत गरीब लोगों को मकान दिए जाते हैं, उस योजना में सर्वे में नाम होने के बावजूद वो गरीब आदमी जिसके पास जमीन होती ही नहीं है वो अपना मकान नहीं बना सकता। ऐसे तमाम लैंडलेस लोगों को जिनके पास जमीन है ही नहीं,
उनको 5-5 मरले सरकार द्वारा जमीन दिए जाने का फैसला बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है और इस बड़े फैसले के लिए हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जिला कठुआ के एक समाज सेवी मोहम्मद रफी ने तहसील लोहाई मल्हार की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ से लोहाई मल्हार का एरिया जो है ये 150 किलोमीटर पे दूरी पे है और यहाँ पे पिछले दिनों में जब ज़ालाबारी हुई तो ज़ालाबारी के दौरान लोगों के फलदार जो पेड़ हैं, अखरोट और बादाम, नाशपाती, बगुगोशा और आरू और बहुत सारे सेब वगैरह जो है ज़ालाबारी से बहुत सारा नुकसान हुआ। और यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया जो है ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे मैं नाम लेना चाहता हूँ ढग्गर, धमाण, बनी, लोहाई मल्हार और सुधरोता, बांजल, बटवाल, मछेडी, नानगला, बनहोता, बंजली, द्रबड़ के कुछ एरिया हैं और यहाँ पे आज तक हमने तहसीलदार साहब लोहाई मल्हार और जितने भी अहला अधिकारी हैं और उनसे हमने बात भी की। उन्होंने यहाँ आज तक इस मौसम तक अब 2 महीने हो गए तो यहाँ पे कोई पटवारी, कोई गिरदावर, कोई तहसीलदार साहब वगैरह कोई नहीं आया और हमारे बात एडिशनल साहब से भी हुई और डीसी साहब कठुआ से भी हुई। और उसके बाद दूसरी समस्या यहाँ पे है कि हमारा ये जो लोहाई मल्हार जो है और PMGY की तरफ से रोड जो है लोहाई बिलावर से सुकराला माता से नानगला, मछेडी से लेकर नाठी, किंडली, बनहोता, लोहाई मल्हार ये रोड जो है ये हनोग तक इसका टेंडर है और गरीब आवाम जो है मछेडी तक जो लोग हैं उनको मुआवजा मिला है और मछेडी से आगे जैसे नाठी, किंडली, बनहोता, लोहाई मल्हार का जो एरिया है इन लोगों को आज तक मुआवजा जो है वो नहीं मिला। जिस टाइम मुआवजा लोगों का बना और उस टाइम लोगों को कहा कि आपका जो जमीन का मुआवजा जो है वो आया है और मगर आज तक वो मुआवजा जो है गरीब लोगों को नहीं दिया। कई लोगों के मकान जो है वो रोड में आकर और वो आज टेंट के नीचे अपनी जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं मगर आज तक उन लोगों को किसी ने भी आज तक मुआवजा नहीं दिया। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जी से और LG मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट करता हूं आकाशवाणी केंद्र के जरिए और हमारे DC साहब जो कठुआ के हैं और एडिशनल साहब बिलावर लोहाई मल्हार के हैं, मैं उनसे रेडियो स्टेशन के चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इन गरीब लोगों की जो समस्या है इस लोहाई मल्हार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और वो जल्द से जल्द इन लोगों की समस्या जो है वो हल किया जाए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने स्वच्छता बनाए रखने के प्रति अपील करते हुए कहा, जिस तरह के जम्मू में आजकल अमरनाथ यात्रा चल रही है, बड़े अच्छे तरीके से अमरनाथ यात्रा यात्रियों का उत्साह देखते ही बनता है। मैं लगातार हर बेस कैंप पे जहाँ जहाँ वो रुके हैं वहाँ पे हम उसका जायजा करते रहते हैं और खासकर लंगर, साफ सफाई की व्यवस्था उसका भी लगातार ध्यान रख रहे हैं। लेकिन मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जम्मू शहर को साफ़ सुथरा रखने में सहयोग करें। जब तक आप साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे तो वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। पूरे देश से लोग जम्मू में आते हैं, एक जम्मू के मंदिरों का शहर की छवि लेके आते हैं कि जम्मू का शहर मंदिरों का शहर है, वहाँ के लोग भी अच्छे होंगे और हमारा है भी कि खंड मीठे लोग डोगरे, तो यही भावना लेके वो लोग आते हैं। जब आपने अच्छी साफ सफाई रखी होती है तो उसके लिए फिर लोग भी अच्छी ही पूरे देश में हमारे जम्मू की छवि जाती है। साथ ही जो 1-2 दिन में बारिशें भी हुई हैं और इन बारिशों में भी देखा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे फरवरी महीने से ही नालों की डिसल्टिंग 106 नाला और 171 डीप ड्रेन जो हैं उनकी डिसल्टिंग का काम लगातार कर रही है। उसी के नतीजा है कि बड़ा ज़्यादा कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हुई, 2-4 पॉइंट को छोड़ के वो भी हमने इमीडिएट QRT रखी हुई है, कोई करेक्शन टीम जो वहाँ जाके वाटर लॉगिंग को ठीक करती है। एक्स्ट्रा लोग भी रखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह इस बरसात में लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉर्पोरेशन लगातार आपका ध्यान रख रही है। एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि टोटल ब्लॉकेज की वजह पॉलीथीन बैग है। पॉलीथीन को आप इस्तेमाल करना बंद करें। हमने एक बहुत बड़ी ड्राइव चलाई थी, चाहे कॉलेजों में, स्कूलों में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से
लेकिन फिर भी लोग जो बैन पॉलीथीन है और पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो आदि बीमारियां और वाटर लॉगिंग का जो मसला है ये खुद ही ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू प्रमोद कपाही ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पॉलिटिशियन भी थे और एक समाज सेवक भी थे। मैं ये कह सकता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने जो काम जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत में कर दिखाया और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जागृति दी वो शांति का प्रतीक तो है ही। यहाँ शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीते थे, लेकिन यहाँ वो शांति का प्रतीक जो जम्मू कश्मीर में था जो महाराजा जम्बू लोचन ने दिया, लेकिन साथ में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं एक शेर की भांति धारणा भी जानते हैं। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जागृति जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को दी। तो ये सब देन जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। उनकी पढ़ाई भी कलकत्ता में पूरी हुई। भारत सरकार में वो मंत्री भी रहे, लेकिन जो काम उन्होंने किया देश के लिए, समाज के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, उससे मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर हैं, अमर रहेंगे। और श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ की सब डिवीजन पाडर के एक सामाजिक कार्यकर्ता मूलराज राठौड़ ने सरकार से मचेल यात्रा में सुविधाओं की मांग करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मचेल यात्रा जो है वो 25 जुलाई से शुरू हो रही है। तो मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कि जो मचेल रोड जो है मऊ के पास अभी सिर्फ 40 मीटर काटने में बकाया रह गया है, तो मैं डीसी किश्तवाड़ से गुजारिश करना चाहता हूँ और डिविजनल कमिश्नर जम्मू से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो PMGSY डिपार्टमेंट को वहाँ पर मजीद मशीनरी भेज के अगर वो 40 मीटर रोड कट जाता है तो हमारी यात्रा जो है वो यहाँ से डायरेक्ट किशोती तक बाय व्हीकल जा सकती है। तो बाकी यहाँ के इंतजाम के बारे में मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि डीसी किश्तवाड़ से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पर आकर बिजली, पानी और यात्रियों के रहने की सुविधा जो है गुलाबगढ़ टू मचेल जो जितने भी पड़ाव हैं उनको नजरसानी की जाए, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 18-19 दिन बचे हुए हैं। दूसरा, यहाँ बाकी रोडों की मैं बात करूं कि ये जो चिटो रोड और उनगाई रोड, किद्रू सजार रोड, जाड़ रोड जो है और गंडारी रोड है, इन रोडों पर बड़ा सुस्त रफ्तार से काम शुरू हो रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी कि इनको भी फास्ट ट्रैक पर काम शुरू किया जाए। और यहाँ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन भी इतना पुअर है कि ये जो मचेल वाला जो रूट है वहाँ पर कभी बीच रास्ते में चुशोती वगैरह जो है कम्युनिकेशन की बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भी हदायत की जाए कि वो अपने टावर्स वगैरह को जो है ठीक करके, ताकि यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना आए। वो जब भी मचेल यात्रा के रूट में जाते हैं तो इनको अपने घर के साथ जो है लिंक रहेगा। तो बाकी मैं अपने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ राशन की जो स्केल कम हो गई है, सिर्फ और सिर्फ नफसा का 5 किलो राशन यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ यात्रा जो जब चलती है तो लोगों के घरों में बहुत बड़ा भीड़ रहता है, लोगों को मेहमान नवाजी करनी होती है। तो मेरी गुजारिश है कि सब डिवीजन पाडर, नागसनी, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को एडिशनल 5 किलो राशन और दिया जाए, ताकि लोग जो हैं वहां से खरीद कर अपने घरों में मेहमान नवाजी कर पाए, वरना फिर दुकानों पर महंगे दामों से राशन लेकर जो है गरीब लोग उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं एक बार अपने ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी हर वक्त यहाँ पाडर की समस्या जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया से जो है पहुँचाने में मदद करती है। और मैं गुजारिश करूंगा LG महोदय से कि वो हवाई दौरा करके मचेल की सुविधा जो है खुद देखें, ताकि यहाँ पर यात्रा जो है 2.5-3 लाख यात्रा जो हर साल चलती है। इस बार महामाई चंडी का लाख लाख शुक्र है। जम्मू कश्मीर के यात्रियों से गुजारिश की जाती है कि वो बेझिझक यहाँ पर यात्रा के लिए आए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने अच्छा जो है मैनेजमेंट रखा हुआ है ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी यात्री हमारी बात रेडियो के माध्यम से सुन रहा है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप बड़े खुले दिल से पाडर की ओर आए और मचेल यात्रा में अपनी हाजिरी भरें। शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम ये जम्मू है।